गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 28 मई 2020। आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको ताज़ा अपडेट्स मिलते रहें। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया है? फेसबुक, अमेजॉन, ट्विटर, इनमें से कोई नहीं। फेसबुक ने हाल ही में कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया है। इसमें 8 लोग एक साथ ग्रुप वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसे फैमिली ग्रुप के रूप में विकसित किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीके नायर, तरनजीत सिंह, विनय मोदन काजा, इनमें से कोई नहीं। पीके नायर को नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की है? एसबीआई, आईसीआईसीआई, एलआईसी, इनमें से कोई नहीं। एलआईसी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की है। यह 26 मई से 31 मार्च 2023 तक 3 वर्ष के लिए होगा। 26 मई 2020 से 31 मार्च 2023 तक के लिए होगा। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को ही व इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन हुआ है। यह 27 से 29 मई तक होगा। यह वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। इसका अगला सम्मेलन जून में होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने चंपा में 4 धाम परियोजना के तहत निर्मित की सुरंग का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। नितिन गडकरी ने चंपा में 4 धाम परियोजना के तहत निर्मित सुरंग का उद्घाटन किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? फिनो बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं। एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना 2017 में हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है व सीईओ अनुपमा विश्वास हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में WHO ने कोरोना के मरीजों पर किस बीमारी की दवा के परीक्षण पर रोक लगा दिया है? टीबी, मलेरिया, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। मलेरिया की दवा का ट्रायल करने के लिए WHO ने कोरोना के मरीजों पर इस दवा का परीक्षण का रोक लगा दिया है। इसी WHO ने अब लगाया है। तो WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है व इसके प्रमुख टेड्रोस अडानो गेवेरियस हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की है? चीन, अमेरिका, जापान, इनमें से कोई नहीं। अमेरिका ने हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कोरोना के आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। जापान ने कोरोना के आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में IMF ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को $700 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। म्यांमार को IMF ने कोविड-19 से लड़ने के लिए $700 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। IMF
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 1945 में हुई व इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसके एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किसने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? सलमान खान, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, इनमें से कोई नहीं। सलमान खान ने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है। इसमें इन्होंने सबसे पहले सैनिटाइजर बनाया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वेबिनार का आयोजन किया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान राज्य सरकार ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वेबिनार का आयोजन किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? सुमन गवानी, अमित कुमार, राजेश जोशी, इनमें से कोई नहीं। सुमन गवानी ने यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, मारुति सुजुकी ने किस राज्य में स्थित अपने प्लांट को 2 महीने लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू किया है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। गुजरात में स्थित मारुति सुजुकी के प्लांट को 2 महीने लॉकडाउन के बाद शुरू किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? नासा, इसरो, CNSA, इनमें से कोई नहीं। नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर नए टेलीस्कोप का नाम रखा है। आशा करता हूँ आज के करंट अफेयर्स आपको अच्छे लगे होंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।